तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो आ रही है। और इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि जब हम इसको जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उसको अगर मैं रन करता हूँ तो क्या क्या इश्यूज आती है, जैसे कि स्क्रीन ब्लैंक होती है, कुछ भी डेटा शो नहीं होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फ्लटर फ्लो के ही प्लेटफॉर्म से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी वार्निंग्स और एरर्स हैं उनको ठीक करना होगा। यहाँ पर जितने भी एरर्स आपको शो होंगे वो सारी चीज़ें ठीक करनी होगी। उसके बाद अपनी जो भी क्वेरी होती है डेटाबेस की उसको चेक करना है कि उसमें तो कोई इशू नहीं है। फिर आ जाते हैं अपन इस फायरबेस के डेटाबेस पे, यहाँ पर सेटिंग्स है, इस पे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद इसमें देख लेना है कि ये जो परमिशन है क्या क्या परमिशन है, कि कौन कौन रीड कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, और फिर उसको डिप्लॉय कर देना है। अगर उसके बाद भी इशू आता है तो ये जो चेक बॉक्सेस है इनको अनसेलेक्ट कर देना है और फिर उसके बाद डिप्लॉय कर देना है। फिर सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद अपना जो फायरबेस का डेटाबेस है वो चेक कर लेना है कि इसमें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये डिप्लॉय वाला ऑप्शन है, ये चेक कर लेना है अगर स्टोरेज दिया हुआ है तो। ठीक है, इतनी चीजें हमें अपने फ्लटर फ्लो के पैनल से चेक करना है। अब आ जाते हैं अपने फायरबेस के कंसोल पे। तो ये मैं आ चुका अपने प्रोजेक्ट पे। अब मुझे यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट पे क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली चीजें वो मैं बताता हूँ आपको। मैं आऊंगा यहाँ पे बिल्ड पे। सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑथेंटिकेशन। ये हमें अनेबल ऑन करना होता है। ये मैंने किया इधर से गेट स्टार्टेड। उसके बाद मैंने यहाँ से ईमेल पासवर्ड सेलेक्ट कर दिया है, इसको अनेबल कर दिया है और सेव। यहाँ से कर देंगे क्रिएट डेटाबेस। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेम 5 यूनाइटेड यूएस का होता है। मैं इंडिया से हूँ तो मैं इसको मुंबई कर दूंगा। आपका जो भी कंट्री होगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ से इसको मुंबई कर दिया है। स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड, क्रिएट। तो डेटा रीड करने के लिए हो गया। अब है फाइल्स को रीड करने के लिए, तो मैं यहाँ से आ जाऊंगा स्टोरेज पे। सेम मेरा वही स्टोरेज का होगा, गेट स्टार्टेड प्रोडक्शन मोड। ये लोकेशन अपने आप जो है क्लाउड स्टोरेज का वो सेलेक्ट हो गया है। तो ये मेरा स्टोरेज भी क्रिएट हो चुका है। अब आ जाऊंगा मैं वापस अपने ऐप पे। फिर जाऊंगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद फायरबेस, उसके बाद एडवांस सेटिंग। यहाँ पर जो है क्लाउड फंक्शन रीजन है, ठीक है। डिफॉल्ट की जगह यहाँ पर आपने जो अपना लोकेशन, जैसे कि मेरा एशिया साउथ 1 था, तो मैं यहाँ से एशिया साउथ 1 जो है अपना सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये भी एक रीजन होता है ना होने का। उसके बाद है फायरबेस डेटाबेस आईडी। ये आ गया। मैं अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट आईडी है ये मैं वहां जाकर के पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो है लोकेशन जो है स्टोरेज का वो मेरा सेट हो जाएगा। अब अगर उसके बाद भी शो नहीं होता है डेटा, फॉर एग्जांपल क्या होता है, जब हम ऐप को टेस्ट करते रहते हैं तो उसकी जो रीड लिमिट है ना वो रीच कर जाती है। तो यहाँ पर जो प्लान है, अब ये स्पार्क है। स्पार्क एक तरह से बेसिक प्लान हो गया, इसको मैं अपग्रेड करूंगा और अपग्रेड करके ब्लीस प्लान को सिलेक्ट करूंगा। तो जब मैं ब्लीस प्लान को सिलेक्ट करूंगा तो फिर मेरा जो स्टोरेज है वो एक्सटेंड हो जाएगा और उसका जो बिलिंग आएगा, बिलिंग कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, वो भी सस्ता ही पड़ता है। तो ये स्टेप्स, ये सारी चीजें मैं फॉलो करूंगा तो फिर मेरा जो ऐप है वो रेडी हो जाएगा, उसमें फिर कोई इशू नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।